Hello बच्चों, let us read this question. The mass capital M shown in the figure oscillate in simple harmonic motion with amplitude capital A. The amplitude of the point P is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्प्रिंग्स दिए हैं जिससे हम लोग ने एक कैपिटल M का मास अटैच किया है और जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल A है। तो हमें एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स का। तो हमें पता है इन SHM दैट मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा है तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स के इक्वल। तो फोर्स हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स। अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हमें दो स्प्रिंग्स गिवन है जिससे हम लोग का एक मास कैपिटल एम अटैच्ड है और जिसके लिए एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल ए है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और यहाँ पे हमारा पॉइंट P प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि हम लोग ने इस एम को इस डायरेक्शन में मूव किया है मास को, तो जो पहला स्प्रिंग होगा वो x1 डिस्प्लेस करेगा इस डायरेक्शन में और सेकंड वाला स्प्रिंग है ये x2 डिस्प्लेसमेंट करेगा इस डायरेक्शन में। और सिंस ये जो डिस्प्लेसमेंट करेगा तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो पहले वाले स्प्रिंग के लिए ये इस डायरेक्शन में होगा, सेकंड वाले स्प्रिंग के लिए ये इस डायरेक्शन में होगा। और हमें पता है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये किसके इक्वल होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ये एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा जो कि है कैपिटल ए। और फोर्स अगर लिखे हम लोग तो फोर्स हो जाएगा K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2। तो यहाँ से अगर हम लोग x2 का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा K1 x1 डिवाइडेड बाय K2 के इक्वल। नाउ हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P चाहिए। तो जब ये जो स्प्रिंग जो है वो x1 से डिस्प्लेस हो जाएगा तो पहला वाला स्प्रिंग जो है वो उसका एक एंड फिक्स है। तो जब ये x1 से डिस्प्लेस करेगा तो पॉइंट P जो है ये भी जो है x1 से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा। तो एट पॉइंट P जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो x1 होगा। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा तो इनडायरेक्टली हमें एम्पलीट्यूड जो निकालना है दैट मीन्स x1 का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग x2 का वैल्यू ये पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस K1 x1 डिवाइडेड बाय K2 इक्वल्स टू a। यहाँ से अगर x1 कॉमन ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस K1 अपॉन K2 इंटू इज इक्वल्स टू a। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x1 हो जाएगा a एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 1 प्लस K1 अपॉन K2। इसको अगर एलसीएम ले तो K2 ऊपर चले जाएगा, K2 a डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x1 का जो वैल्यू मिला वो आया हमें K2 टाइम्स एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट पॉइंट P जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा K2 इंटू ए डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।